हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं विपुल कंपनी लॉ वीडियो सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होता है, ये वीडियो दो पार्ट में होगा। पहले पार्ट में आपको बताया जाएगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होता है, दूसरा पार्ट में बताया जाएगा प्रोसीजर क्या है, तब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैसे बनाते हैं, अभी जो लेटेस्ट प्रोसीजर है वो क्या है, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के क्या फायदे क्या नुकसान है, और उसके साथ ही इसमें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने में क्या क्या प्रैक्टिकल इश्यूज जो आते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज पहला पार्ट में हम लोग देखेंगे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होता है, इसके बारे में लीगल प्रोसीजर देखेंगे और कुछ टेक्निकल पॉइंट देखेंगे, इसको हमको समझना चाहिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के पहले। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या होती है, इसके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या प्रतिबंध है, क्या सीमाएं हैं और क्या निषेध है, तो ये हम देखेंगे। लीगल प्रोविजन देखते हैं। जैसे कि आप कंपनी लॉ के डिफिनेशन क्लॉज में जाएंगे तो सेक्शन 2 क्लॉज 68 में कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को डिफाइन किया गया, परिभाषित किया गया। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मतलब होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसकी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो प्रिस्क्राइब्ड है एंड अपने आर्टिकल्स जो बाइलॉज होते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो उसके कुछ बाइलॉज होते हैं, तो बाइलॉज के द्वारा उसमें रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन एंड प्रोविजन डाले जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मतलब मीन्स ए कंपनी हैविंग ए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। अब ये एज में भी प्रिस्क्राइब, तो अब ये मिनिमम पेड अप कैपिटल का जो रिक्वायरमेंट है, जो मिनिमम कितना होगा, तो अब ये विदाउट मतलब नील पेड अप कैपिटल से भी आपकी कंपनी बन सकती है। पेड अप कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट थी पहले थी आपकी, वो उसको अब हटा दिया गया है, तो आप कंपनी किसी भी कैपिटल से आप बना सकते हैं, इवन नील भी रख सकते हैं, लेकिन आपको कुछ न कुछ कैपिटल डालना चाहिए इसमें, कम से कम एटलीस्ट उतना कैपिटल डालना चाहिए जिससे आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाए। मिनिमम उतना डालने के लिए सजेस्टेड है, मतलब आपको सलाह दी जाती है। उसके बाद अपने जो बायलॉज के अंदर वो कुछ प्रतिबंध लगाती है, रिस्ट्रिक्शन लगाती है, कुछ लिमिटेशन करती है और कुछ प्रोविजन करती है। तो ये क्या क्या है, पहला जो है रिस्ट्रिक्शन लगाती है। रिस्ट्रिक्शन किस चीज पर लगाती है, तो आप जब भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो बायलॉज बनाएंगे तो उसमें शेयर ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। ये शेयर ट्रांसफर फ्रीली मतलब शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए हमने और हमारे दोस्त ने मिलकर एक कंपनी बनाई और मैं चाहूंगा कि इस शेयर को किसी भी मतलब तरह से मैं पब्लिकली बेच दूं, बिना अपने दोस्त से पूछे हुए, बिना उसके सहमति के बेच दूं। तो ये हम नहीं कर सकते हैं। हम आर्टिकल्स के प्रोविजन को चेक करेंगे, आर्टिकल के प्रोविजन क्या कहते हैं, किस तरह का रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि प्राइवेट है तो प्राइवेट का मतलब ये हुआ कि हमारे और दूसरे जो शेयर होल्डर मेंबर हैं उसके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे हैं। तो जो रिस्ट्रिक्शन है वो हम मतलब दूसरे के सहमति से ही मतलब देखेंगे, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लगाया हुआ है। तो हम आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में रिस्ट्रिक्शन देखते हैं, उस क्लॉज को चेक करते हैं कि क्या ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स पे क्या रिस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं। रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये नहीं होता है, रिस्ट्रिक्शन का मतलब प्रोविजन नहीं होता, मतलब पूरी तरह से मना नहीं किया गया है, बस सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। तो कंडीशन क्या है, उस कंडीशन के परसुएंस में हम शेयर के ट्रांसफरेबिलिटी पर रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं। इसलिए हमेशा हम लोग ये आपको सलाह देते हैं कि कोई भी कंपनी बनाने के पहले आप आपस में शेयर होल्डर है एक एमओयू बनाए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिस परसुएंस में आप वो कंपनी बनाने जा रहे हैं, किस ऑब्जेक्ट से बनाने जा रहे हैं, क्या कैपिटल रखेंगे, इस तरह का आप जो क्या रिस्ट्रिक्शन डालेंगे। तो ये इस तरह के सारे जो कंडीशंस वगैरह हैं जो आप अपने एमओयू में डाल दें पहले, उसके बाद जब बायलॉज बनाएंगे तो बायलॉज में उसको सुटेबली इनकॉर्पोरेट कर लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। दूसरा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो मैक्सिमम जो है आपका
200 मतलब लिमिट ही करता है कि अब इसका लिमिटेशन है, सीमा ये है कि 200 से ज्यादा मेंबर नहीं होंगे, एक्सेप्ट 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी एक अलग कंसेप्ट है जिसमें एक ही पर्सन कंपनी बनाता है, एक ही मेंबर होता है उसमें। तो उसको छोड़कर जो सारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं उसमें जो नंबर ऑफ मेंबर्स जो है वो उसका लिमिटेशन है 200 से ज्यादा नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों ये 200 का जो काउंटिंग है उसको काउंटिंग करने में हम ध्यान देखते हैं कि अगर कोई शेयर ज्वाइंटली हेल्ड किया जाता है तो उस केस में उसको उस शेयर मतलब उसको शेयर होल्डर जो है उसको सिंगल मेंबर काउंट किया जाता है। इसके अलावा इसमें अगर सपोज हमने कंपनी बना रखी है और हमें कैपिटल की जरूरत है तो हमने अपने एम्प्लॉय से कहा कि आप कैपिटल दे दो, तो उस केस में जो पर्सन हु आर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी या फिर कोई पर्सन जब कंपनी हम बना रहे थे तो उसमें वो एम्प्लॉयमेंट में था, उसने शेयर कैपिटल सब्सक्राइब किया था और अब वो सीज हो गया है, मतलब अब वो एम्प्लॉयमेंट में नहीं है लेकिन कंटिन्यू टू बी मेंबर। तो ये जो इस तरह के जो मेंबर हैं वो 200 में काउंट नहीं होंगे। तो ये लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन का आप यहाँ दे सकते हैं कि मान लीजिए 200 से ज्यादा अगर मेंबर है, आप अपने एम्प्लॉय से या जो एम्प्लॉयमेंट में है आपको एम्प्लॉयमेंट में जो है उससे आप कैपिटल रेज कर सकते हैं। और इवन अब सीज भी हो जाएगा तो भी बाद में मान लीजिए एम्प्लॉयमेंट छोड़ भी देता है तो एज ए कंटिन्यू एज ए मेंबर हो सकता है। इसकी तरह ज्वाइंटली अगर होल्ड करते हैं तो वो सिंगल काउंट होगा। तो इस तरह आप 200 के लिमिटेशन को भी क्रॉस कर सकते हैं, मतलब क्रॉस होगा लेकिन 200 जो काउंटिंग है लिमिटेशन जो दिया गया है उसमें कंसीडर नहीं किए जाएंगे। तो ये आपके एक तरह एक्सेप्शन है। तीसरा प्रोविजन है, जैसे पब्लिक से हम सिक्योरिटीज जो है सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटी, पब्लिक से सिक्योरिटीज ऑफर करने के लिए हम इन्विटेशन यहाँ नहीं दे सकते हैं, उस वक्त इशू नहीं करेंगे कि पब्लिक से हम पैसा रेज करेंगे यहाँ पर सिक्योरिटीज। इस पर पूरी तरह से प्रतिबंध है, ये पूरी तरह से निषेध है, सॉरी प्रतिबंध नहीं, रेस्ट्रिक्ट नहीं, निषेध है, मतलब प्रोहिबिट करता है, वो टोटली ये कर नहीं सकते आप। अदरवाइज प्राइवेट का कोई सेंस नहीं रह जाएगा। प्राइवेट का मतलब होता है आप प्राइवेटली, ठीक है, मतलब पब्लिक में आप नहीं जाएंगे, पब्लिक से आप पैसा रेज नहीं करेंगे। दैट इज प्रोहिबिट इनविटेशन फॉर टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। तो ये था आपका रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन एंड प्रोविजन। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन एंड प्रोविजन होता है वो कहां दिया होना चाहिए? स्पेशली प्रोवाइड, मतलब क्लियरली मेंशन होना चाहिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। हमने कंपनी का जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, वाइल लॉज बनते हैं उसके अंदर इसको क्लियरली मेंशन होना चाहिए। दूसरा, ये जो लिमिटेशन है मेंबर का 200 है, ठीक है, लेकिन प्राइवेट कंपनी डिवेंचर भी इशू कर सकती है। तो डिवेंचर एनी नंबर ऑफ द पर्सन में इशू कर सकती है। ओनली कंडीशन ये है कि इन्विटेशन पब्लिक में इन्विटेशन नहीं करेंगे, ठीक है, अब डिवेंचर ये प्रोहिबिटेड है। तो यहां पर आप डिवेंचर के केस में कितने भी नंबर ऑफ मेंबर से, कितने भी पर्सन से आप डिवेंचर इशू कर सकते हो, वहां से पैसा रेज कर सकते हो डिवेंचर के माध्यम से। कंडीशन ये रहेगा कि पब्लिक में आप इन्विटेशन नहीं दोगे। इसे यहाँ पर नंबर ऑफ मेंबर का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नंबर ऑफ डिवेंचर होल्डर का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये आपका एक अच्छा पॉइंट है। और उसके बाद अगर कोई प्राइवेट कंपनी अपने आर्टिकल्स के किसी भी प्रोविजन को चेंज करती है जिसमें रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन जो है वो चेंज हो जाता है, अगर वो चेंज हो जाता है तो जिस डेट से वो चेंज होता है अल्टरेशन, उस मतलब चेंज करते हैं, अल्टरेशन करते हैं, उस डेट से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपना जो स्टेटस है वो सीज कर देगा। इसके बाद प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंत में जो है एंड में आपका लगा होगा, इससे पहचानेंगे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसके
साथ सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 कहते हैं कि कोई भी प्राइवेट कंपनी जो है आपका लॉफुल पर्सन के लिए, लॉफुल पर्पस के लिए बनना चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा पर्सन के द्वारा, जो अपना नेम मेमोरेंडम में सब्सक्राइब करेंगे, शेयर उसका लेंगे और कंपनी लॉ के जो रजिस्ट्रेशन के रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लाई करें। इसके अलावा जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम नंबर ऑफ द जो डायरेक्टर हैं वो 2 हो सकते हैं, ठीक है। तो अक्सर देखा जाता है कि जो डायरेक्टर है वही मेंबर है, वही डायरेक्टर भी है, तो जो डायरेक्टर है वो मेंबर भी हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो ये थे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में कुछ मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाना जा रहे हैं तो। अब हम दूसरे वीडियो सीरीज में देखेंगे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आज के डेट में कैसे बनाएंगे, उसकी क्या प्रोसीजर है, प्रोसीजर चेंज होते रहते हैं। अब करेंटली देखेंगे कि अब कैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं और क्या प्रैक्टिकल इश्यूज क्या आ रहे हैं बनाने में, क्या प्रैक्टिकल इश्यू आ रहे हैं, क्या क्या बेनिफिट है और क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, तो उसके बारे में हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। Thank you so much for watching this video. In case of any query, you may contact at a given contact number or WhatsApp number or email ID. Thank you so much for watching this video.